हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। बात करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एंट्री से सबसे ज़्यादा एग्जिट क्यों इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखिए हम लोग एंट्री तो बना लेते हैं, ठीक है, एंट्री बनाना उतना मुश्किल नहीं होता है। बहुत सारी स्टडीज़ होती है जो हम देखकर हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ठीक है, चाहे आप डेटा बेस पर बनाओ, चाहे आप टेक्निकल बेस पर बनाओ, बहुत सारे आप देखोगे कुछ टेक्निकल टूल्स होते हैं, कुछ डेटा के टूल्स होते हैं जिसके मुताबिक मैं एंट्री लेता हूं। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में मैं एंट्री ले रहा हूं तो मैं उसमें एग्जिट क्यों करना चाहिए और जल्दी एग्जिट करना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि जल्दी एग्जिट करना चाहिए, मैं कहूंगा कि उसमें एक पर्टिकुलर लेवल पे एग्जिट करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कभी कभी हमें टारगेट नहीं मिलता है, कभी कभी आप देखोगे कि टारगेट के बहुत ऊपर चला जाता है, और कभी कभी आप देखोगे कि टारगेट के पहले ही कहीं से हम रिटर्न हो जाता है। ठीक है, रिटर्न हो जाता है तो वहां पर हम कई बार देखते हैं कि कॉस्ट टू कॉस्ट निकलता है, कई बार हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। ठीक है, बहुत सारे रीजन होते हैं। तो यहां पर मैं बताऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एग्जिट क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, और एग्जिट अब इसमें जो बहुत सारे लोग जो ट्रेड करते हैं सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा टारगेट लूंगा, तो उनके लिए क्यों ये नुकसानदायक है, हम उसमें आज बात करेंगे और उसमें देखेंगे कि किस तरीके से हमारा एक सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि वाई एग्जिट इज इंपॉर्टेंट इन ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, कि वाई एग्जिट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि एग्जिट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इन ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, तो आप लोग जब ऑप्शन बाय करते हो, ठीक है, अभी चाहे मैं कॉल ऑप्शन की बात करूं या पुट ऑप्शन, दोनों की बात करूं, ठीक है, तो देखिए अगर मैं कॉल ऑप्शन की बात करूं, ठीक है, जैसे बैंक निफ्टी 51-52 चल रहा है। ठीक है, 52,000 ये इसका करंट प्राइस है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं कोई भी ऑप्शन में बाय करता हूं, एक ऊपर वाला लेवल होता है ये 50-100 का होगा। ठीक है, यहां पर होगा और नीचे नीचे अलग अलग लेवल होगा। ठीक है, तो कॉल ऑप्शन अगर मैं सीई साइड देखूं, ये कॉल ऑप्शन का साइड है। ठीक है, तो कॉल ऑप्शन अगर मैं देखूं तो ये मेरा क्या हो गया, ये ओटीएम का स्ट्राइक हो गया। ठीक है, ये मेरा एटीएम का स्ट्राइक हो गया और ये मेरा आईटीएम का स्ट्राइक हो गया। ठीक है, आईटीएम का स्ट्राइक हो गया। बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है ये सारी चीजें कि एग्जिट क्यों करना चाहिए और ये स्ट्राइक के मुताबिक क्यों जल्दी करना चाहिए, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ओटीएम मतलब क्या होता है, आपका स्ट्राइक, जहां पर हम देखते हैं कि ये स्ट्राइक तक जाने की संभावना है। जो आपका करंट प्राइस है उससे ज्यादा का स्ट्राइक रहता है वो आपका ओटीएम है, जो आपका करंट प्राइस उससे कम का स्ट्राइक है तो वो आपका आईटीएम है, और सिमिलरली जो बराबर प्राइस का है वो आपका एटीएम है। ठीक है, तो अक्सर जो ओटीएम वाला जो ऑप्शन होता है ये बहुत सस्ता मिलता है आपको, चीप बोलूंगा मैं। ठीक है, और आईटीएम वाला रहता है ये एक्सपेंसिव रहता है। ठीक है, और एटीएम वाला मॉडरेटली आप देखो, मॉडरेट में कभी कभी महंगा भी होता है, कभी कभी आप देखोगे सस्ता भी होता है। ठीक है, तो जनरली अगर मैं ओटीएम का कॉल लेने जाऊंगा बैंक निफ्टी में तो आपको 200-250, कभी 200 के नीचे वाला भी फार ओटीएम लोगे तो आपको 150-200 रुपए का मिल जाएगा। ठीक है, आईटीएम का अक्सर मैंने देखा है कि वो 400 से ज्यादा ही रहता है, 450, 500, 600 ऐसा रहता है। डिपेंड करता है कि एक्सपायरी कितना दूर है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका एक्सपायरी कितना दूर है। ठीक है, ऑलराइट, तो उसके मुताबिक यहां पर आपको प्राइसिंग मिलता है। तो सिमिलरली अगर मैं पुट ऑप्शन की बात करूं तो पुट ऑप्शन का ये एटीएम है, पुट ऑप्शन एग्जैक्टली उल्टा हो जाता है, तो ये उसका ओटीएम हो जाएगा और ये उसका आईटीएम हो जाएगा। राइट, क्योंकि पुट ऑप्शन में मैं नीचे का स्ट्राइक देखूंगा तो नीचे वाला जो स्ट्राइक है वो मेरे लिए ओटीएम हो जाएगा और ऊपर वाला स्ट्राइक आईटीएम हो जाएगा और बीच वाला मेरा एटीएम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जितने भी ऑप्शंस होते हैं इसके ऊपर ऑप्शन ग्रीक्स काम करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ग्रीक्स काम करते हैं, डेल्टा, थीटा, गामा, और इसके बाद आपको इंप्लाइड वोलेटिलिटी, ये सारी चीजें आती है। ठीक है, ऑप्शन ग्रीक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो। बगैर ऑप्शन ग्रीक्स को समझे उसमें ट्रेड करना रिस्की होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो हम ऑप्शन ग्रीक्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखा जाए तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसा ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको अगर ध्यान देना है तो आपको थीटा और
डेल्टा पे ज़्यादा हमें ध्यान देना पड़ता है और आईवी पे, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं आईवी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसको मैं ज़रा रब कर देता हूँ और यहाँ पर मैं आईवी की बात करता हूँ, ठीक है। तो जब भी मैं आईवी की बात कर रहा हूँ, इंप्लाइड वोलेटिलिटी, ठीक है, इसका रिलेशन डायरेक्टली प्राइस से होता है, डायरेक्टली प्राइस से होता है। मतलब कि अगर आईवी आपका बढ़ रहा है तो प्राइस भी बढ़ेगा, आईवी आपका गिर रहा है तो प्राइस भी नीचे गिरेगा। तो बहुत सिंपल है। इंप्लाइड वोलेटिलिटी में क्या होता है कि अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आईवी गिरा हुआ है, ठीक है, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी है, उसका आईवी काफी नीचे गिरा हुआ है, स्टॉक का भी आईवी काफी नीचे गिरा हुआ है, तो इसमें आप क्या देखोगे कि बैंक निफ्टी ऊपर ऊपर भाग रहा है या निफ्टी भाग रहा है, स्टॉक्स भी भाग रहे हैं, लेकिन उनके ऑप्शंस में कोई हरकत आपको दिखाई नहीं देगी, उनके ऑप्शन में कोई हरकत दिखाई नहीं देगी। बहुत मतलब बहुत ज्यादा भागेगा तो बहुत थोड़ा भागेगा वो, ठीक है। तो यहां पर आईवी की वजह से ऐसा होता है, भले उसका डेल्टा अच्छा हो, ठीक है, उसकी वजह से डेल्टा पे भी असर करता है। डेल्टा अक्सर देखोगे एटीएम पे 0.5 होता है और आईटीएम में 0.5 से ज्यादा होता है, ओटीएम में 0.5 से कम होता है। तो मतलब ये है कि एटीएम पे अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट भागता है तो एटीएम वाला ऑप्शन आपको 50 रुपए देने की क्षमता रखता है। वहीं अगर आईटीएम का अगर डेल्टा 0.67 है तो वो 60-70 रुपए देगा, ओटीएम अगर 0.4 0.3 है तो वो 30-40 रुपए देगा, ठीक है। तो डेल्टा और आईवी का इंपॉर्टेंस ये होता है, कभी भी आप देखोगे कि आईवी आपका अगर गिरा हुआ है तो वहां पे ऑप्शन में आपको वोलेटिलिटी आपको दिखेगी नहीं, बहुत कम दिखेगी, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि निफ्टी साइडवेज है लेकिन ऑप्शन का जो प्रीमियम वो गिरते जा रहा है, वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। उस दिन ध्यान से चेक करिएगा, आपको वहां पर दिखेगा कि किस तरीके से आईवी उसका गिरा हुआ है, ठीक है। तो ये आईवी की बात हो गई, ठीक है। अभी यहां पे सबसे डेंजर जो ऑप्शन ट्रेडिंग हो, जो ऑप्शन बायर है, उनका दुश्मन बोलते हैं, वो होता है आपका थीटा, जो कि टाइम डीके का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये एवरी सेकेंड काम करता है, एवरी सेकेंड काम करता है, ठीक है, एवरी सेकेंड काम करता है। तो यहां पे एग्जिट वाला ट्रेड लगाना आपके लिए जरूरी होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वहां पे जैसे यहां पर टारगेट गया, आपने मार्केट वहां पर एग्जिट कर लिया, मार्केट मार के आपने कर लिया, ठीक है। हो सकता है कि आपको मिल जाए मार्केट, उससे ज्यादा मिल जाए, बट टाइम डीके एवरी सेकेंड आपको काम करता है, तो उसमें फ्लक्चुएशन आपको दिखाई देती है, ठीक है। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो यहां पे जो थीटा टाइम डीके की बात कर रहा हूं, आपको यहां पर क्या देखना है, ध्यान से देखिए कि आपका एक्सपायरी, ठीक है, आपका जो एक्सपायरी है वो आपके ट्रेडिंग डे जो है, जो आप आज जो ट्रेड कर रहे हो टुडे, ठीक है, टुडे मैं कहूंगा, वो जितना दूर रहेगा थीटा उतना कम काम करेगा, और वो जितना पास रहेगा थीटा उतना ज्यादा काम करेगा। मतलब बहुत सिंपल है कि अगर दूर है एक्सपायरी, जैसे हम मंथली एक्सपायरी लेते हैं, अक्सर स्टॉक में लेते हैं, ठीक है। तो मैं जब स्टॉक की बात करूं मंथली एक्सपायरी वाला, तो आप देखोगे कि स्टॉक के ऑप्शन में टाइम डीके बहुत कम होता है। वहीं पर अगर आप वीकली एक्सपायरी वाला बैंक निफ्टी या निफ्टी लेते हो तो आप देखोगे पर मिनट उसका ऑप्शन जो है उस पर असर करता है, उसका प्राइस पे असर करता है। जो ऑप्शन आपने निफ्टी या बैंक निफ्टी में आज जिस भाव में लिया है, जिस प्राइस में लिया है, वही अगर कल आपको उसी प्राइस में मिल सकता है, चांसेस बहुत कम है। रीजन ये टाइम डीके, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी निफ्टी साइडवेज है तो आपको प्राइस मिलने से रहा, वो बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर सीधा है कि टाइम डीके काम कर रहा है, तो आपका जो करंट प्राइस है वो आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। और ये टोटली डिपेंड करता है कि एक्सपायरी कितना दूर है, और अगर यहीं से हम बढ़ के एक्सपायरी के नजदीक आ जाते हैं तो टाइम डीके और फास्ट हो जाता है, ठीक है। टाइम डीके वर्क्स मच फास्टर रेट, तो यहां पर हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए अगर हम ऑप्शन बाय करते हैं तो उसमें एग्जिट करना इंपॉर्टेंट होता है। अभी एग्जिट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप तुरंत ही एग्जिट कर लीजिए बाय करके, ठीक है, वो 2-4 रुपए बना के कोई उसमें प्रॉफिटेबल नहीं बना है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि हम इसमें एग्जिट कैसे देखेंगे, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो देखिए, जब आप ऑप्शन बाय करते हो, ठीक है, जब आप ऑप्शन बाय करते हो तो आपने क्या किया, एक जगह आपने बाय किया और यहां पर आप टारगेट लगा रहे हो, ठीक है, यहां पर आप टारगेट लगा रहे हो। ऑप्शन यहां से ऐसे जाके आया, ऐसे से, ठीक है। I'm सॉरी, ये नहीं बनाना चाहिए।
ऑप्शन इस तरीके से ऐसे करके मूव जाएगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर टारगेट है ये आप दो तरीके से हम उसमें लगाते हैं, या तो आप ऑप्शन का जो चार्ट है ऑप्शन के चार्ट से लगाइए, नहीं तो जो अंडरलाइन एसेट है चाहे स्टॉक हो या बैंक निफ्टी निफ्टी हो उसके हिसाब से आप लगा सकते हो, ठीक है। टारगेट लगाना जरूरी है बिकॉज ये जो ऑप्शन है आप देखोगे कई बार, ठीक है, आप इसको टेस्ट करिएगा, ठीक है, और बात मानिएगा उसमें कैसा होता है कि कई बार ऑप्शन जो है यहां पे मान लीजिए जो बैंक निफ्टी, ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, बैंक निफ्टी अभी मान लीजिए कि 51,000 चल रहा है, ठीक है, 51,000 चल रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ के 51,100 तक गया, ठीक है। 100 वाला जो है मतलब ये 51,100 के पहले, ठीक है, 51,090, ठीक है, यहां पर जैसे पहुंचा ना, यहां पे जाने के बाद एक स्पाइक मारा 100 पे, तो आप देखोगे जो ऑप्शन का जो प्राइस है ना वो ऐसे गया होगा, ठीक है। मान लीजिए ऑप्शन यहां पे चल रहा था 350 और ये ऐसे गया ना, तो ये यहां पे 400 को टच किया, ठीक है, 400 को टच किया, 410 को टच किया, जो भी है स्पाइक मारा उसने, ये स्पाइक मार लिया उसने। उसके बाद तुरंत आप देखोगे कि यहां पे जो अंडरलाइन है वो ऐसे ऐसे जाके यहां पर सस्टेन कर रहा है, ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है, लेकिन जो ऑप्शन प्रीमियम है ना ये सस्टेन नहीं कर रहा है, ये ऐसे ऐसे कर रहा है। मतलब जो यहां पर भले ये स्पाइक जो ये इस कैंडल पे जो स्पाइक आई है ये इस पे स्पाइक मारा है, लेकिन अगला कैंडल ने जो हाई ब्रेक किया ना, ये ऑप्शन का प्रीमियम उसके हाई को ब्रेक नहीं करता है, सेकंड वाला जो होता है उसमें ब्रेक नहीं करता, कई बार आप ये देखिएगा। इसलिए यहां पे टारगेट लगाना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो आप अंडरलाइन के हिसाब से टारगेट लगा रहे हो। अगर आपने टारगेट नहीं लगाया तो नेक्स्ट टाइम मिलने की संभावना कम होती है, अनलेस ये ब्रेक करके ऊपर ऊपर जा रहा है। अगर उस दिन वोलेटिलिटी अच्छी है, जो आईवी के यहां पर जो मैंने बात किया, तब तो ठीक है, आईवी थोड़ा अच्छा बढ़ा हुआ वोलेटिलिटी आपको मिल रही है तो उसमें आपको मिल जाएगा। बट अक्सर आप ये देखिए कि ये जो 90 पे जो स्पाइक आया था उसके वो स्पाइक पे आपको ऑप्शन के प्रीमियम में स्पाइक मिलेगा, ठीक है, ये जो 400 तक गया था ऐसे कैसे करके स्पाइक मिलेगा। उसके बाद आप देखोगे कि भले 51,100 वाला ब्रेक करके ऊपर गया है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर गया, ये थोड़ा सा भी ऊपर नहीं जाएगा, ये ऐसा ऐसा घूमेगा, ठीक है, वो सेम प्राइस नहीं मिलेगा अनलेस ये ब्रेक करके ऊपर जाए, वो सेम प्राइस वहां मिलने नहीं मिलेगा। इसलिए यहां पर आपको टारगेट रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग में टारगेट नहीं रखोगे तो वो खासा दिक्कत आपको मिलेगी, ठीक है। तो अक्सर आप देखिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको ये चीज रखना बहुत जरूरी होता है। तो यहां पे जैसे मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूं, ठीक है, एनालाइज चार्ट ऑर्डर एंड ट्रेड, ठीक है, यहां पर हम डालते हैं बैंक निफ्टी। अक्सर लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, इसलिए मैंने बैंक निफ्टी का ही एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी है, ठीक है। तो यहां पर देखिए जैसे ये स्पाइक है, ऑलराइट, ये स्पाइक किया है, ओके। यहां पर आप देखिए ये जो यहां पे स्पाइक, ये वाला जो प्राइस आपका आया है, ठीक है, 51,946, ठीक है, 51,946। और उसके बाद आप देखिए यहां पर ये स्पाइक एक आई है, क्या है ये आपका 51,981। उसके बाद देखिए 9,000 वो 80 पे, मतलब आई एम सॉरी, इसका हाई किया है 52,000, ठीक है। आप ये देखिएगा कि 52,000 पे जो कॉल ऑप्शन है क्या वो सेम इस पे गया है, ये जो यहां पर सस्टेन किया, क्या सेम प्राइस वहां पर मिला है? आप देखोगे चांसेस बहुत कम है। ये जो स्पाइक मारा है, ठीक है, ये स्पाइक जो मार के नीचे है सीधा प्राइस वहां पर नीचे आ जाता है, वहां पे अक्सर आपको प्राइस नहीं मिलता है, ठीक है, अक्सर वहां पे प्राइस नहीं मिलता है और दिक्कत होती है। यहां पर भी आप देखिएगा ये भी जो है हाई किया है और यहां पर भी जो हाई किया है, ठीक है, ये अक्सर आपको वहां पर प्रॉब्लम मिलेगी। ये कौन सा है आपका बैंक निफ्टी का, ठीक है, 51,000। तो यहां पे अगर मैं यहां पे ऑप्शन को डालता भी हूं, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ऑलराइट, 18 सितंबर, जस्ट अ मिनट, क्या 9,900 का कॉल, ठीक है, ये देखिए, जस्ट अ मिनट, ये देखिए, ये आप देख सकते हो जो मैंने आपको बताया, ठीक है,
कि जो स्टार्टिंग में स्पाइक मिलता है उसके बाद क्या आपको वहां पर प्राइस मिलता है। ये देखिए वहां पे जो उसने सॉरी हाँ ये रहा, देखिए यहां पे जो गया था उसके बाद देखिए 319 है, उसके बाद देखिए वो जो नेक्स्ट रेड कैंडल मारी थी थोड़ा सा ज्यादा नहीं था वो, लेकिन आप देखिए कि पूरा यहां पर नीचे आया और कितना नीचे आ गया। यहीं पर देखिए वहां पे ऑलमोस्ट ये जो इस कैंडल का जो क्लोजिंग है, ठीक है, ये क्या क्लोजिंग है आपका, जस्ट मिनट 12:42, ठीक है, क्लोजिंग उसी के आसपास वो प्राइस मूव कर रहा था। तो क्या आप उसी के आसपास देख सकते हो प्राइस? अगर मैं इसका क्लोजिंग देखूं तो ये था 274, लेकिन आगे देखिए 274 एक बार भी नहीं आया, ठीक है, 274 वहां पर अचीव नहीं, आई एम सॉरी नॉट 274, हाई किया है 319, ठीक है, ओपन इसका हुआ था 318 के आसपास। क्या 318 के आसपास आया? 314, ठीक है, हाई 314। उसके बाद देखिए यहां पर हाई कितना किया है? 311। तो 319 के पास बिल्कुल नहीं आया। तो अगर मैं एक ट्रेड लेके मैं एक सेट टारगेट अगर मैं रखता हूं ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो वो टारगेट मुझे पहले ही रख देना है। इसलिए बोला जाता है कि एग्जिट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंट्री आप ले लेते हो एग्जिट नहीं कर पाते हो, तो यहां पर आपको एग्जिट करना जरूरी है। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बाइंग इंपॉर्टेंट है, उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जिट, बिकॉज टाइम डीके एवरी टाइम काम करता है, और अगर आपने राइट टाइम पे एग्जिट नहीं किया तो वो टाइम डीके करके आपका लॉस भी कर सकता है, ठीक है। सो आई होप यह सेशन आपको पसंद आया होगा। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।